कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके आसमान छू लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को रास्ते में थोड़ी किस्मत की मदद भी मिल जाती है? तो आज हम दो ऐसी ही पुरानी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें मुश्किलों से लड़ने के दो एकदम अलग रास्ते दिखाती हैं। हर कहानी अपने आप में कामयाबी का एक अलग ही नक्शा है। यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों की जड़ में है। सोचिए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी न बचे, तो कोई इंसान फिर से शुरुआत करे तो करे कैसे? चलिए देखते हैं कि हमारे दो किरदारों ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे ढूंढा। तो हमारी पहली कहानी है माया की। जरा सोच कर देखिए, एक अनाथ लड़की जिसे उसके अपने ही परिवार ने घर से निकाल दिया। उसके पास था क्या? कुछ नहीं, सिवाय अपने माँ बाप की यादों के। बस यही थी माया की दुनिया, उसकी कड़वी सच्चाई। सोच सकते हैं ये शब्द किसने कहे? उसकी अपनी मामी ने। ये शब्द किसी के दिल में चाकू की तरह लगते हैं। मतलब जिस इंसान को देखभाल करनी चाहिए थी, उसी ने पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। बस यही था वो अंधेरा जिसमें माया अकेली खड़ी थी। और इस अंधेरे में उसकी जेब में क्या था? सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ एक नंबर, है ना? लेकिन ये नंबर उसकी पूरी हालत बयां कर रहा था। अब सवाल ये है कि कोई सिर्फ 500 रुपए से अपनी पूरी जिंदगी फिर से कैसे बना सकता है? लेकिन पता है माया ने क्या किया? वो अपने दुख में डूबी नहीं रही, उसने कुछ बहुत ही अलग किया। उसने बस बाहर देखा। उसे देखा एक बहुत बिजी हाईवे जिस पे ट्रकें दौड़ रही थी, और उन ट्रकों में थे भूखे ड्राइवर्स जिनके लिए खाने की कोई जगह ही नहीं थी। उसे एक जरूरत दिखाई दी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे वो सॉल्व कर सकती थी। और बस वहीं से एक आइडिया ने जम लिया। जो उसने देखा था वो अब एक प्लान बन चुका था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे माया ने सिर्फ अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर उस एक मौके को एक असली ढाबे में बदल दिया। ये बहुत दिलचस्प है ना? अगर हम माया के काम करने के तरीके को देखें तो ये बिल्कुल आज के ज़माने के स्टार्टअप जैसा है। देखिए, सबसे पहले उसने ज़रूरत पहचानी, भूखे ट्रक वाले। फिर उसने एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट बनाया, एक छोटा सा चूल्हा और तिरपाल की छत। फिर उसने कस्टमर का फीडबैक सुना और उस पर काम किया। और सबसे ज़रूरी बात, ईमानदारी से अपने मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाया। यही तो है असली एंटरप्रेन्योरशिप। और फिर आया वो एक पल जब एक ट्रक ड्राइवर ने उससे कहा, बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। अब देखिए, ये एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन इसी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। यही वो चिंगारी थी जिसकी माया को जरूरत थी। उसने इसे शिकायत की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखा। और उसने उस मौके का फायदा कैसे उठाया? कमाल का, उसने कबाड़ से जुगाड़ कर लिया। पुराने टायर, एक लकड़ी का बक्सा। जानते हैं ये क्या बने? उसके ढाबे की पहली कुर्सी और मेज। यही तो थी उसकी असली ताकत, रिसोर्सफुलनेस। मतलब जो भी है उसी से काम चलाना। तो ये तो थी माया की कहानी, जी तोड़ मेहनत की कहानी। लेकिन क्या होता है जब मेहनत के साथ साथ किस्मत भी थोड़ा साथ दे दे? चलिए अब मिलते हैं प्रदीप से। उसकी मुश्किलें भी कुछ कम नहीं थी, पर कहानी बिल्कुल अलग थी। प्रदीप मानो एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ उस पर दबाव था कि जिंदगी चलाने के लिए अपने माँ बाप की आखिरी निशानी, उनका प्यारा घोड़ा बेच दे, और दूसरी तरफ उसका दिल, उसका उसूल, जो कह रहा था कि कुछ भी हो जाए वो इस विरासत को बचाएगा। ये एक ऐसा फैसला था जो लेना लगभग नामुमकिन था। तो इसी दबाव में से निकला एक क्रांतिकारी आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। एक चलती फिरती रसोई, एक किचन ऑन व्हील्स। मतलब कस्टमर के आने का इंतजार क्यों करना? क्यों ना खाना ही कस्टमर तक ले जाया जाए? एक तरह से कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला फूड ट्रक था। प्रदीप ने अपना सब कुछ झोंक दिया उस गाड़ी को बनाने में, और वो गाड़ी बनी भी कमाल की। लेकिन जब उसे शुरू करने का वक्त आया तो एक बहुत बड़ी सच्चाई उसके सामने आ खड़ी हुई। गाड़ी तो थी, पर उसमें भरने के लिए, सामान खरीदने के लिए एक पैसा नहीं था। मंजिल के इतने करीब आकर भी वो कितना दूर था। और फिर ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजान शख्स ने उसे एक तोहफा दिया, एक जादुई किचन जिसमें खाना कभी खत्म नहीं होता। ये तो जैसे कोई दैवीय एंजल इन्वेस्टमेंट था। मतलब उसकी सारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो गई। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बना है खून पसीने की मेहनत से, और दूसरा रास्ता जो एक चमत्कार से खुला,
दोनों ही रास्ते कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन दो एकदम अलग सफ़र से हम सीख क्या सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों के रास्ते कितने अलग थे। माया ने कह सकते हैं कि अपना सब कुछ लगाकर अपना काम खड़ा किया, वहीं प्रदीप को एक जादुई मदद मिली। लेकिन असली बात क्या है? वो चीज़ जो दोनों में एक जैसी थी। दोनों ने अपने काम को ईमानदारी और सेवा की बुनियाद पर खड़ा किया। यही था उनका कॉमन सीक्रेट। तो इन कहानियों से हमारे लिए क्या सीख है? देखिए, चाहे कोई बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हो या किसी को कहीं से अचानक कोई मदद मिल जाए, कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। कुछ सच हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के सफ़र पे लागू होते हैं। तो आखिर में ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि कामयाबी का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि उस ज़रूरत को देखना जो दूसरों को नहीं दिखती, जो भी पास है उसी से काम चलाना, और सबसे ज़रूरी पूरी ईमानदारी से काम करना। ये बातें हर हाल में ज़रूरी हैं, चाहे सफ़र शुरू कैसे भी हुआ हो। और ये कहानियां हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। चाहे रास्ता मेहनत का हो या किस्मत का, हमारे आसपास ऐसे कौन से मौके हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पा रहे? ये कहानियां हमें एक तरह से चैलेंज करती हैं कि हम अपनी दुनिया को, अपने आसपास को एक नई नज़र से देखें।